Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये क्या हुआ? ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं वही श्लोक से श्लोक पे कल रुके हुए थे। थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। और लोग कल हम लोग बहुत डिटेल में जानने का प्रयास किए, है ना। आज भी और विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कल वाली ही बातों को और विस्तृत रूप से जानेंगे। किन्हीं की कोई जिज्ञासा रहे तो निश्चित रूप से वो पूछे, है ना। तो जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है, कृपया करके कल का वीडियो देख लीजिएगा। मैं तो भगवत गीता की क्लास में भी कल के वीडियो के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो जिनको ज्यादा इच्छा हो कि स्त्री का क्या स्थान है, क्या होता है, वो सब अच्छे से जानिए। स्त्री क्यों मूर्ख बन जाती है, वो अच्छे से जानिए। तो स्त्री क्यों मूर्ख बनती है, उनका एक एक एग्जाम्पल आज भी दिखाई दे रहा था कि आज कोई मेरे से कोई जिज्ञासा पूछ रहा था अभी, ठीक है। भावुकता में आकर के कोई स्त्री है, भावुकता में आकर के
अपना ही अहित कर रहे हैं। और उसके बाद फिर सोचे कि देखो हम तो आज्ञा पालन किए। किए क्या? अपना ही अहित किए। क्यों किए? क्योंकि सही का हम पालन नहीं कर पाते। तो ये है भावुकता, जो कल बात कर रहे थे। आज प्रदर्शित भी हो रही है और गुरु महाराज के शब्द भी थे। आज गुरु महाराज के शब्द 5 पीएम वाली क्लास से ठीक पहले हम लोग सुन रहे थे। जो कल रात को बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था, ऐसा हुआ था। गुरु महाराज सुन रहे थे और हम लोगों को बता रहे थे कि जो पुरुष होता है, वो प्रभु बनना चाहता है। पुरुष को प्रभु भी बोलते हैं। वैष्णव में हम लोग प्रभु जी और माता जी करके बात करते हैं। तो हम सभी भौतिक जगत में प्रभुत्व जताने आए हैं। विशेष रूप से प्रभु, विशेष रूप से पुरुष। पुरुष भोगना चाहता है और स्त्री भोग्य वस्तु होती है। पुरुष शोषण करना चाहता है, स्त्रियों के साथ शोषण होता है। देखिए ये आइडियलिस्टिक सिनेरियो है। आज के दिन में आइडियलिस्टिक तो कुछ नहीं बचा है ना? क्योंकि कली-काल जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वो क्या धर्म का पालन तो कोई करेगा नहीं। गुण का पालन कोई करेगा नहीं, कर्मों का पालन करेगा नहीं, तो कुछ भी पालन नहीं होगा। कोई नीति का पालन नहीं होगा, हैं? आजकल देखते हैं वही, है ना? कि धन धन जहाँ पे मिल जाए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएँगे। लोग, इस भौतिक जगत के लोग। धन मिल जाए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएँगे, कोई नीति नहीं है, हैं? गुरु महाराज बताते हैं ₹2 के लिए कितना? ₹2 के लिए चाकू चला देगा, हैं? इस प्रकार की स्थिति है। सही बात है। आज के दिन में धर्म का यही हाँ, 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 मतलब हो गया है कि अपने लाभ के लिए उपयोग करो, है ना? और समर्पित मत हो। स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से कुछ भी सोचो, कुछ भी समझो, कुछ भी पालन करो, ठीक है। हाँ, बोलो थोड़ा तो इंडिपेंडेंस चाहिए होता है। हाँ, परंतु हम आज पढ़ रहे थे जब यहाँ पे कल ये पढ़ रहे थे कि शास्त्रों में के निर्देश के अनुसार स्त्रियों को कभी कभी भी स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। मेरे पास चैतन्य चेतामृत खुला हुआ है, शायद वो पेज खुला हुआ। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे कि थोड़ी-सी देखिए मैं दिखाता हूँ अभी 1 मिनट रुकिए। हुँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, कहाँ है? हाँ, ये देखिए, व्यक्ति को केवल अपनी थोड़ी-सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का आवश्यकता है, ठीक है? फिर सब कुछ खराब हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी थोड़ी-सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे, थोड़ी-सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे, ठीक है? आज ही पढ़ रहे थे ये, है ना? तो यही बात सही है कि हम लोग अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, स्पेशली स्त्रियाँ, स्पेशली जो अ अ अ अ, ना तो तर्क पूर्वक कोई जान सकती हैं, ना तो सही पे श्रद्धा रख सकती हैं, है ना? तो गलत पे श्रद्धा रखने के कारण मुझे आज भी पता चला कि कोई पाखंडी था अ, धर्म प्रचारक के नाम पे शोषण कर रहा था, ठीक है? आज भी किसी के बारे में पता चला। ये सब पाखंडियों का बहुत बड़ा लिस्ट है। हाँ। और इससे क्या होता है? इससे जो सच में प्रचारक होते हैं, उन पे लोग संदेह करते हैं। सच में प्रचार हो रहा है, सच में जहाँ पे भगवान भगवान को लक्ष्य बनाया हुआ है, वहाँ पे संदेह करते हैं। तो ये बड़ा विपरीत परिस्थिति है। माया का प्रभाव ऐसा कि सच पे श्रद्धा रखते नहीं हैं और कल्पनाओं पे श्रद्धा रखते हैं, ठगाते हैं, परंतु फिर भी दूसरे कल्पनाओं पे जाते हैं। ये इसलिए है क्योंकि शुद्ध स्वीकारना नहीं है, शुद्ध का पालन नहीं करना है। तो इसीलिए मैं अपनी कड़वी भाषा को तो समाप्त नहीं करूँगा, रोकूँगा नहीं, अ, कम नहीं करूँगा, कड़वाहट उतना ही रहेगा, हैं, कड़वी भाषा उतनी ही रहेगी। चलिए, यहाँ पे कड़वी भाषा में बात करें, तो कितना अच्छा है कि जूते और झाड़ू की बात हो रही है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, "सुबह हमारा पहला काम होना चाहिए कि मन को 100 बार जूते से मारे और सोने से पहले मन को 100 बार झाड़ू से मारे।" झाड़ू, जूते और झाड़ू, कितना अच्छा स्वागत होगा। देखिए, हम लोगों को स्वतंत्रता को इस प्रकार से शमन करना है और देखिए ये तो
समझने की बात है कि हमको ये कैसे करेंगे? ये बस गुरु के शब्दों को पालन करके अगर हम कर लें, तो हमको इस प्रकार से अपने आप को हाँ, ये देखिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये हम लोगों के लिए बोले हैं, है ना? तो हम लोगों को इस प्रकार से अपने आप को जूते और झाड़ू से मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कब? जब हम पूर्ण रूप से गुरु के आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे, शुद्ध भक्त के आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे, स्वतंत्रता नहीं रखेंगे, तब हमको इस प्रकार से भ्रमित नहीं होंगे, सही मार्ग पे चलेंगे। और जब हम में थोड़ी भी स्वतंत्रता होगी, लिटिल बिट ऑफ इंडिपेंडेंस, थोड़ी-सी स्वतंत्रता, सब कुछ समाप्त कर देंगे। स्त्रियाँ, स्पेशली स्त्रियाँ, मैं विशेष रूप से देखता हूँ, मैं बहुत स्त्रियों को देखा हुआ हूँ, बहुत माताओं को देखा हुआ हूँ। मेरा अनुभव यही है, मैंने जितनी माताओं से इंटरैक्शन किया है, जितनी माताओं से भी संवाद किया है, हर किसी से एक ही अ, अ, बात अनुभव की है कि जो माता स्वतंत्रता से थोड़ा-सा भी कुछ करती है, वो निश्चित रूप से अपना अहित करती है। निश्चित रूप से अहित करती है। या तो उसको उन माता को अपनी स्वतंत्रता को खुद से त्यागना होगा, खुद हार मानना होगा, खुद गलती स्वीकार करनी होगी, तब जाकर के बच सकती हैं और नहीं तो कभी नहीं बचने वाली, कभी नहीं बचने वाली। पुरुषों का तो क्या है ना, तर्क-वितर्क में कभी हार जाएँगे, सर झुका देंगे, ठीक है। आजकल कुतर्की ज़्यादा हो गए, कुतर्क करने वाले ज़्यादा हो गए पुरुष भी। हुँ, बिल्कुल सही बात है, कुतर्क बहुत करते हैं। तर्क-वितर्क नहीं, कुतर्क सीधा। परंतु माताओं का क्या है, मुझे एग्ज़ैक्टली मैं याद करने का कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई स्त्रियाँ याद नहीं आती, कोई माता याद नहीं आती, कोई नहीं याद आता, कि अगर वो सही के प्रति समर्पण ना करे, तो वो बच सकती है। निश्चित रूप से अपना ही अहित करती है। आप में से भी कुछ माताएँ होंगी, जो थोड़ा स्वतंत्रता या बहुत स्वतंत्रता रखती होंगी, है ना? हमको थोड़ा अपने से करने दीजिए, आपकी इतनी बात तो मानते हैं, इतनी हम नहीं मानते, है ना? मैं गारंटी की बात बोल रहा हूँ, आप अपने आप को चेक करो। एक-एक पॉइंट पे चेक करो, जहाँ-जहाँ आपने स्वतंत्रता ली है, आपने हर बार गलत किया, नहीं किया? चेक कीजिए, हर बार गलत किया कि नहीं किया? जहाँ भी आपने स्वतंत्रता ली है, स्पेशली माताएँ और पुरुष भी जो स्त्री हृदय के हैं, मतलब सरल हृदय के हैं, भावुक हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परा दुखा-दुखी रहते हैं हमेशा। हुँ? हर बार हुआ, नहीं हुआ? आपने जब-जब बातें का पालन नहीं किया, जब-जब, हर एक बार, ऐसा ही हुआ ना? आप हमेशा गलत निकले, हमेशा अपने आप को कष्ट दिया आपने। इज़ इट नॉट ट्रू? देखिए 2 तरीका होता है, या तो प्रेम से स्वीकार कर लीजिएगा, या तो ये अनुभव करके स्वीकार कर लीजिए। और दोनों में अगर नहीं स्वीकारिएगा, तो फिर तो कष्ट सहते रहिए फिर। फिर ये जूता झाड़ू मारते रहिए और जूता झाड़ू मारने के बाद भी कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जूता झाड़ू मारने को हम वो एक वो बना लेंगे क्या? शेड्यूल बना लेंगे। हुँ, एक टाइम टेबल का पार्ट हो जाएगा हमारा, है ना? जैसे मशीन चला देते हैं ना, तो फीलिंगलेस दबा-दब 100 जूता मारना है ना, मार भी लेंगे, फिज़िकली भी मार लेंगे, क्या हो जाएगा? डेली मारना है, डेली मार लेंगे। सिस्टम बना लिया हमने, चल दिया, नॉर्मल, है ना? जिस प्रकार से आप देखते होंगे, घर परिवार में लोग झगड़े करते हैं, तो डेली का उनका झगड़ा है, डेली का और फिर नॉर्मल। काम करने जाएँगे एकदम नॉर्मल, है ना? देखे ना ऐसा? ऐसे परिवार को जानते हैं ना? हुँ? यस, हरे कृष्णा, बताइए, हैं? डेली का झगड़ा है और उसके बाद जब काम पे जा रहे हैं तो सब कुछ नॉर्मल, हैं? यस, उस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए। ऑनेस्टली सबको ही उत्तर दीजिए, झूठ नहीं बोलेगा। जब-जब मेरी बातों के विपरीत आप चले हैं, है ना? स्त्रियाँ या स्त्री हृदय वाले, हाँ, जब-जब आप बातों के विपरीत चले,
तब आपने स्वयं का अहित किया। मेरा हित छोड़ दीजिए। भगवान की बातों का पालन छोड़ दीजिए। हम भगवान की बातों के पालन की बात नहीं कर रहे हम नहीं कर रहे। भगवान की बातों का पालन करने का बात करेंगे, है ना? वो बाद में बात करेंगे। पर पहले ये बताइए, आपने अपना अहित किया नहीं किया? जब बातों का पालन नहीं किया, हैं? थोड़ा-सा स्वतंत्रता, हर बार बुरा किया अपना, हैं? हर बार बुरा किया। तो जिसको बुरा करने का हृदय है, चाहता है कि आप उनके साथ बुरा होए, स्वतंत्रता रखिए। लिटिल बिट ऑफ इंडिपेंडेंस जो पढ़े थे, पूर्ण रूप से पतन होगा। कारण कौन है? पड़ोसी। अब ब्लेम करते रहिएगा भगवान को। भगवान ने हमारे साथ बुरा कर दिया। बोलिएगा, हैं? फिर बोलिए कि हमको स्वतंत्र जीवन चाहिए। बोलिए, स्वतंत्र नहीं, डेमोनियक जीवन चाहिए हमको। हमको डीमन बनना है। यही स्थिति है। जब लोग स्वतंत्रता क्लेम करते हैं तो स्वतंत्रता नहीं चाहते, बनना चाहते हैं। क्यों जी, क्यों? इसमें डीमन बनने का क्या है? थोड़ा सा स्वतंत्रता से नहीं जी सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता किससे चाहिए बताओ? स्वतंत्रता चाहिए ना, बिल्कुल देंगे। पर स्वतंत्रता किससे चाहिए? गुरु कौन सा वाणी बोलते हैं? कृष्णा की वाणी बोलते हैं? नहीं बोलते तो गुरु ही नहीं है। हम इसीलिए बोलते हैं, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का पालन कर लीजिए ना। हमको कहाँ कष्ट है, परंतु हर एक बात का पालन कीजिएगा। तो गुरु हो ही नहीं सकता जो भगवान की बात, तो भगवान की बातें बोलने वाला होना चाहिए गुरु, है ना? अब गुरु कौन सी बात बोलते हैं? भगवान की वाणी बोल रहे हैं। आपको स्वतंत्रता किससे चाहिए? भगवान की वाणी न पालन करने के लिए, राइट? डीमन और क्या होता है? दैत्य और क्या होता है? तो दैत्य बनने के लिए स्वतंत्रता चाहिए। बताइए, अगर कोई प्रामाणिक गुरु मिल गया, उसके बाद आप स्वतंत्रता चाहते तो किस चीज की स्वतंत्रता चाहते बताओ? किस चीज की? डीमन बनने के लिए तो चाहिए ना। हमको कृष्णा से स्वतंत्रता नहीं, कृष्णा की अधीनता चाहिए, है ना? हमको कृष्णा से स्वतंत्र नहीं जीना, कृष्णा के अधीन जीना। नहीं तो किसी और के अधीन होंगे, अधीन होंगे ही होंगे। जब कृष्णा के अधीन नहीं होते तो माया के अधीन होते हैं। लोग बोलता है भक्ति करने का क्या आवश्यकता है, तो जो लोग बोलता है ना, आप उसका जीवन देख लीजिए, वो निश्चित रूप से माया के अधीन है। वो निश्चित रूप से इंद्र तृप्ति में बहुत ज्यादा समय बर्बाद करता है। वो निश्चित रूप से अपने विचारों में, मन में, बुद्धि में गलत गलत कार्य, गलत गलत विचारों में संलग्न रहता है। तो आप कृष्णा के अधीन हो सकते हैं या माया के अधीन हो सकते हैं, दोनों में से बीच का रास्ता कुछ नहीं होता। तो आज का समाज कैसा हो गया? आजकल का समाज हो गया है कि भगवान की बातें मत बताओ। हम्म। भगवान की बातें मत बताओ, भक्ति मत करवाओ। क्या चाहता है? क्या चाहता है आज का समाज? कि दैत्यों के प्रति समर्पित रहो। यही जो भगवान की बातें नहीं बताते हैं, वही पॉलिटिशियन की बातें सब कोई सुनता है। तो समर्पण आपका किसके प्रति है? पॉलिटिशियन के प्रति कि भगवान के प्रति?
ऑटोमेटिक। अब पॉलिटिशियन है फॉलिबल, पतन से भरा हुआ। भगवान है इनफॉलिबल, पतन नहीं हो सकता। अब अगर आप पॉलिटिशियन की बातें सुनेंगे तो क्या होगा? ये जो भगवान की बातें नहीं बताते, वो कार्टून दिखाते हैं, है ना? बच्चों को कार्टून दिखाते हैं ना, हैं? क्या होता है उससे? गलत-गलत संदेश को पहुँचाते हैं कार्टून। कार्टून से क्या सिखाएगा? धन, बल, ज्ञान, सुंदरता, हैं? यश, इसी का दुरुपयोग सिखाएगा। और क्या सिखाएगा? अब जब कृष्णा के प्रति आकर्षण नहीं होगा, तो हर किसी के प्रति आकर्षण होते रहेगा। यही दिक्कत है। तो इसीलिए फिर जूता झाड़ू मारते रहिए, और जूता झाड़ू मार करके भी कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बात लिखा हुआ है। एक व्यभिचारिणी स्त्री बहुत आसानी से प्रेमियों द्वारा बहका दी जाती है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि उनके प्रेमी उसके पति की हिंसक हत्या कर देते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, इसको समझने का कोशिश कीजिए। आजकल आप लोग बहुत सारा देखते होंगे, और इस विषय पे भी बहुत सारी बातें समझनी चाहिए। ओके, एक व्यभिचारिणी स्त्री मतलब व्यभिचार करने वाली स्त्री, पराये पुरुष के साथ संगम करने वाली स्त्री। ओके, बहुत आसानी से प्रेमियों द्वारा बहका दी जाती है। अब ये स्त्रियां कैसी होती है? ये स्त्रियां जिससे प्रेम करती हैं, पति को छोड़ करके जिससे प्रेम कर रही है, वो बहका देगा। और होता कैसा है? ऐसी ऐसे, और कभी-कभी ऐसा होता है कि उसके प्रेमी उसके पति की हिंसक हत्या कर देते हैं। समझिए होता कैसा है? हम सभी में इमोशन है, स्त्रियों में भी, पुरुषों में भी। स्त्रियां हैं इमोशन से कमजोर, है ना? शास्त्रों में जब बताया गया है पुरुषों को स्त्रियों की आवश्यकताओं को अ, पूरा करना है, तो वो इसलिए बताया गया है ताकि वो जो इमोशनल बैंक्रप्सी है, वो फिल हो जाए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इमोशनली वो कमजोर हैं तो सशक्त हो जाए, है ना? तो पुरुषों को ये निर्देश दिया गया इसीलिए। अब जो पुरुष स्त्रियों के भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं, आप देखिए पूरे विश्व में, देखिए उठा करके, आप जितने जितने को जानते हैं सभी को उठा करके देखिए। जो पुरुष स्त्रियों के भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं, वो स्त्रियां क्या करती हैं? वो स्त्रियां अपनी भावनाओं में या तो बहुत ज्यादा आ, आ, दर्द में भर जाती हैं। बहुत सारी स्त्रियों को देखेंगे, बहुत सारी दर्द में भरे हुए होंगे, और बहुत सारी स्त्रियां होती हैं दूसरे किसी से बात करती है। सही बात है ना? ये आप समझिए, ये दिस इज लाइक अ डिजीज, ये एक बीमारी की तरह है। आप इसको अन्यथा मत लीजिए। हैं? इसमें स्त्रियों को गलत, आवाज कट रहा है, आवाज ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्णा, आवाज ब्रेक हो रहा है, क्लियर है? जल्दी बताइए, आवाज क्लियर है, ब्रेक हो रही है? क्लियर है? क्लियर है, ओके, ठीक है। बीच में हो सकता है ब्रेक हुआ। हाँ, देखिए स्त्रियों को और सभी को इमोशंस होते हैं, सभी में होते हैं, पुरुषों में भी होते हैं, परंतु स्त्रियां क्या है? इमोशन से है कमजोर, है ना? जब भावनाएं आती हैं, उमड़ती हैं, जब भावनाएं उमड़ती हैं, तो वो भावनाओं में बहुत ज्यादा भर जाती है ना? सही बात है ना? भावनाओं में भर जाती है। होता कैसा है? अब पुरुष जब तक स्त्रियों की आवश्यकताओं को प्रदान न करे, वो भावनाएं कैसी होती है? वो भावनाएं विष जैसे कार्य करती है।
अब ये विष क्या करता है? ये स्वयं उस स्त्री को डसता है। स्त्री को कैसे डसता है? आप देखते होंगे स्त्रियाँ बहुत ज़्यादा भरी हुई होती हैं, बहुत सारी स्त्रियाँ बहुत भरी हुई होती हैं। आप उनसे बात कीजिएगा ना, उनका इमोशन सब निकलता है। ऐसा लगता है जैसे वोल्केनो अंदर दबा करके रखी हुई है ना? निकाले तो ऐसे पूरा, है ना? हैं? तो कुछ तो स्त्रियाँ ऐसी होती हैं और कुछ स्त्रियाँ ऐसी होंगी जो अपना जो ये इमोशनल, ये जो बैंक्रप्सी है, ये जो गड़बड़ है इमोशनल, वो क्या करती हैं? दूसरे पुरुष से बात करती है। ठीक है? अब समझिए, दूसरा पुरुष होगा तो वो क्या करेगा? सामान्य रूप से क्या करेगा? सामान्य रूप से, वो प्रभु बनना चाहेगा, शोषण करना चाहेगा। स्त्री आई है, अब वो शोषण करने के लिए एक 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 क्या ऑब्जेक्टिव मिल गया। एक शोषित होने वाला है, एक शोषण करने वाला है। वाह रे वाह! इसीलिए हम देखते हैं स्त्रियों का शोषण होता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार अनुमोदित नहीं होता है स्त्रियों को बाहर भेजना। इसीलिए, समझ आ रहा है? हैं? इसीलिए स्त्रियों को नहीं बोला जाता आप पराये पुरुष से भी बात करो। नहीं बोला जाता, नहीं बोला जाता। ठीक है? स्त्रियों को हमेशा संयमित रहने बोला गया, हमेशा। अब होता कैसा है समझिए, अगर स्त्री अपना ये जो इमोशन, इमोशन को क्या बोलेंगे? भावना, भावनाओं का गुबार लेकर के किसी दूसरे पुरुष के पास गई। अब पुरुष 2 तरीके का हो सकता है। सामान्य रूप से पुरुष का गुण है कि वो प्रभु बनना चाहता है, शोषण करेगा। परंतु ठीक है, अगर बचाने वाला हुआ वो अलग बात है। अगर शोषण करने वाला हुआ तो वो क्या करेगा? वो स्त्री को इस प्रकार से भर देगा, इस प्रकार से भर देगा, उन इमोशन को इस प्रकार से मोड़ देगा ताकि वो अपने पति की ही शत्रु बन जाए। या फिर स्त्री लोलुपता में वो पुरुष, दूसरा पुरुष इसके पति तक की हत्या करवा दे। अब समझ में आ रहा है पतियों की हत्या क्यों आराम से हो जाती है? हैं? पति, पत्नी और वो हत्या क्यों? हुँ? समझ आ रहा है? हैं? अभी ये जो इतना सारा कहानियाँ सुनते हैं, ये इतना सारा पति-पत्नी और दूसरा कोई लड़का आ गया तो हत्या हो जाता है, क्यों हो जाता है? हैं? तो एक्चुअली में वो सारा इमोशंस का है, सारी भावनाओं की बातें हैं। तो इसको नियंत्रित करने के लिए क्या है? बड़ा सरल सा बात है, सब कोई भगवान के प्रति समर्पित कर दीजिए। हमें मालूम है, माताएँ, स्पेशली माताएँ, है ना? और स्पेशली अ, पुरुष जो माता-पिता होते हैं, सबसे ज़्यादा दोषी वो हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को जन्म दे दिया, अब आपने वो गुण डाला नहीं। क्या गुण नहीं डाला? कि आपको भगवान के प्रति समर्पित रहना है। इमोशन आएगा तो इमोशन आना चाहिए, पर कृष्णा के लिए इमोशन आना चाहिए। हमको क्या, हमको इस जगत के लिए इमोशन आने लग जाता है। हैं? यहाँ पे सब ठगने वाला है, तो यहाँ पे इमोशन ला करके सही गलत, सही गलत, सही गलत, सही गलत, गलत गलत, गलत गलत, गलत गलत, गलत गलत। समझ आया नहीं? यहाँ पे हम सोचते हैं कभी सही हो गया, कभी गलत हो गया, कभी सही हो गया, कभी गलत हो गया, पर एक्चुअली में क्या होता है? हमेशा गलत, 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 गलत ही होते रहता है। कभी सही हुआ ही नहीं है। तो हम अपना इमोशन तो सही जगह डायरेक्ट किए नहीं। हम अपनी भावनाएँ सही जगह लगाए तो है नहीं। हम अपनी चेतना को कृष्णा में तो लगाए हैं नहीं। हम कृष्णा का चिंतन तो करते नहीं है। हमारे ध्यान में, लक्ष्य में कृष्णा तो है नहीं। अभी क्या होगा? सब गलत होगा। फिर क्यों रोते हैं कि समाज में शोषण होता है? होना ही चाहिए। तो लोग भगवान के प्रति तो जानना नहीं चाहता है, भगवान की बातें जानना नहीं चाहता है, फिर तो शोषण करवाओ। हम कल भी बोल रहे थे, आज फिर से बोल रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता, कोई अगर भगवान की बातें नहीं सुनता ना, बहुत सारे डिवोटीज ज्वाइन नहीं करते क्लास, है ना? बोलते हैं आज हमारा ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, तो हम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, हम ऐसा है, हम वैसा है, हम वैसा है, वो ये है। समझ लीजिए एकदम क्लियरली, कोई ऐसा अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, एक एक्सेप्शन नहीं है। देखिए क्या है, अगर आप नेटवर्क खराब है तो आप बाद में सुन लीजिए। हम ये तो नहीं बोल रहे कि तभी के तभी सुनना है। परंतु अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप चाहते हैं कि आपका शोषण हो।
यू वांट योरसेल्फ टू बी एक्सप्लॉइटेड, और ये हो भी रहा है। आप भगवान की बातें नहीं सुन रहे ना, तो एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा है। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो। तो कुछ लोग तो हैं जो भगवान की बातें सुन रहे हैं, और जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनके बारे में देख लीजिए क्या हो रहा है। हो ही रहा है। उनका इमोशन को कौन कंट्रोल कर लेगा? वो अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल में कर लेंगे? कोई सही मार्ग पे कैसे चल जाएगा? गलत मार्ग को कैसे छोड़ेगा? गलत आसक्तियों को कैसे छोड़ेगा? सही जगह आसक्त कैसे होगा? किसी के पास ये उत्तर है ही नहीं। किसी के पास उत्तर है ही नहीं। गलत मार्ग को छोड़ते ही नहीं है। आई होप समझ में आ रहा हूँ। आ रहा है। तो यहाँ पे एक-एक जो लाइन लिखा हुआ है, एक-एक जो बात लिखा हुआ है, सारी बातें एकदम सही है और सही हो भी रहा है। फ्यूचर को एकदम सही से बताया, प्रेज़ेंट भी यही है, फ्यूचर भी यही है, यही सब कुछ हो रहा है। भगवान कृष्ण की बातें दृढ़ता से कृपया सुना कीजिए, नहीं तो सबका शोषण होते रहेगा, निश्चित ही होगा। प्रामाणिक गुरु की आज्ञा अनुसार जीवन जी लीजिए, तो जीवन आसान रहेगा, नहीं तो सब कोई शोषण करने के लिए है ही है। आए ही था शोषण करने, शोषण ही करेगा, आपका भी शोषित जीवन ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है। आई होप समझ में आया हो। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था। महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि हमारे जीवन में ये बहुत, बहुत, बहुत अंदर तक, गहराई तक लगा हुआ है ना? अगल-बगल पड़ोस में, है ना? यही देखते हैं। मेरा तो बहुत सारी माताओं से इंटरैक्शन होता है। मैं जानता हूँ, बहुतों की स्थितियाँ इस तरह की हैं। बहुत लोग पहले तो दिखाते हैं कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, बाद में पता चलता है कि अंदर तक वैसे ही दीमक लगा हुआ है। ठीक है? तो कृपया करके हम लोगों को भगवान की बातें इस प्रकार से दृढ़ता से पालन कर लेनी है। देखिए, लोग सोचते हैं विवाह करना महत्वपूर्ण है, लोग सोचते हैं धन कमाना महत्वपूर्ण है। मैं सच बता रहा हूँ, सुनने में अटपटा सा लगेगा। धन कमाना भी महत्वपूर्ण नहीं है, विवाह करना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के प्रति शरणागत होना। शरणागत हैं, पैसे बाद में कमा लेना, ठीक हो जाओगे। और शरणागत नहीं हो, कितना भी पैसा कमा लोगे, सब बर्बाद कर दोगे। तो जो माँ-बाप सोचते हैं ना कि बच्चों को भगवान के बारे में बाद में बता देंगे, सबसे बड़ा अपराध वो ही करते हैं। जो बच्चे सोचते हैं ना अभी पढ़ाई कर लेते हैं, बाद में भगवान के बारे में जानेंगे, तो आप सबसे सबसे ज़्यादा अपना बुरा आप ही कर रहे हो। आप सोच रहे हो ना कि भगवान तो बाद में है, भक्ति तो बाद में है, ये सब बाद के लिए है। इससे ज़्यादा आप अपना बुरा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर भगवान चले गए, भगवान की बातें चली गई, तो जीवन में कुछ नहीं बचेगा। बस खोखलापन बचेगा। झूठा दिखावा दिखाते रहोगे। उसमें ना तो आप खुश रहोगे, ना आप किसी को खुश रख सकते हो। माया देवी के प्रभाव में बस झूठा-झूठा अपीयरेंस, एक सुंदर सा अपीयरेंस दिखाओ। हैं? हम भी खुश हैं, बहुत खुश हैं। अरे जब तक कृष्णा नहीं है, कहाँ खुशी है? हैं? काल्पनिक विचारधाराओं में खुश रहना चाहते हैं। वेरी सैड। कृपया करके कल्पना में खुश मत रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं तो फिर बस ये न्यूज़ देखते रहिएगा, इसने इसको ड्रम में भर दिया, उसने उसको ड्रम में भर दिया, इसने काट दिया, इसने फ्रिज में भर दिया, इसमें ये कर दिया, उसने वो कर दिया, यही सब सुनते रहिएगा। फिर बोलिएगा ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप शास्त्र नहीं सुन रहे। और समझिए बात को, ये सब चलते ही रहेगा। आप कृपया अपने आप को बचाइए और कृपया करके सभी तक ये ज्ञान पहुँचाइए। हो सकता है वो संबंधी, हो सकता है वो कोई जो मारने वाला हो, वो आपका संबंधी निकले। तो अगर संबंधी होता, भगवत गीता का ज्ञान पहुँचा देते, तो वो ऐसा नहीं करेगा। फिर प्रेम प्रेम अनुभव कर लेगा भगवान कृष्ण के प्रति, तो उसका द्वेष समाप्त हो जाएगा। मेरा एक और निवेदन है, कृपया करके, मैं बार-बार बोलता हूँ इस बात को, ध्यानपूर्वक आप लोग नोट कर लीजिए। कृपया करके जैसा जीवन जीना है जिए, कभी किसी से झगड़ा वाद-विवाद वाला जीवन मत जिए, ठीक है? अगर झगड़ा वाद-विवाद वाला जीवन जी रहे हैं, कृपया करके अपने आप को दूर कीजिए उससे। ना तो चीखना, चिल्लाना, झगड़ा करना, ये सब जीवन में नहीं होना चाहिए।
आप करते हो, आप शांत रहें, दूसरे करते हो, आप निवेदन कीजिए कि नहीं, नहीं ये सब मत कीजिए। ठीक है? जैसा भी जीवन जीना है, शांत जीवन जिए। प्रयास कीजिए इसका। कभी भी देखिए काम, क्रोध और लोभ नर्क के 3 मार्ग हैं। तो काम वासना, क्रोध करना, ये दोनों से है ना एकदम एकदम नियंत्रित कीजिए अपने आप को। ना तो क्रोध कीजिए, ना क्रोध सहने के लिए भी बोल दीजिए कि अगर अगर घर परिवार की स्थिति है, निवेदन कीजिए कि ये सब मत कीजिए। क्योंकि क्रोध करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर आप भी उससे प्रभावित होंगे। अगर आप नित्य सिद्ध हो गए तो अलग अवस्था है। नहीं हुए ना, तो प्रभावित तो आप भी होंगे। इसीलिए निवेदन कीजिए, ये सब नहीं कीजिए। ठीक है? इन सब से दूर रहिए, अपने आप को दूर कीजिए। हैं? जीवन इसलिए नहीं मिला है, ये देखिए यही लिखा हुआ है काम, क्रोध। हाँ, जीवन इसलिए नहीं मिला है कि इसमें आसक्त रहें। चलिए वही बात हो रही है तो पढ़ लेते हैं। अनइंटेंशनली कभी पढ़ा हो तो मेरे को नहीं पता है, परंतु मैंने नहीं पढ़ा था ये। हाँ, ओके। जबकि मैं अभी स्क्रीन चेंज किया था। ओके। हरे श्याम माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। मन काम क्रोध अभिमान लोभ विलाप भ्रम और भय का मूल कारण है। संयुक्त रूप से ये फलप्रद गतिविधि के बंधन का गठन करते हैं। कौन विद्वान व्यक्ति मन में विश्वास करेगा? तात्पर्य, मन भौतिक बंधन का मूल कारण है। इसके पीछे क्रोध अभिमान लोभ विलाप भ्रम और भय जैसे अनेक शत्रु लगे हैं। मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे हमेशा कृष्ण कृष्ण चेतना में लगाना। चूंकि मन के अनुयायी भौतिक बंधन लाते हैं, हमें मन पर भरोसा न करने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। तो जैसा हम लोग जान रहे थे कि एकमात्र तरीका यही है कि आप भगवान के प्रति अपने अपने मन को लगाइए, अपने दिमाग को लगाइए, भगवान के चिंतन में लगाइए, भगवान की बातें सुनने में लगाइए। जो हम लोग बात कर रहे थे कि क्लास नहीं जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से अपना बुरा करते हैं। क्यों नहीं भगवान की बातें सुनते हैं? क्यों नहीं भगवान का कीर्तन सुनते हैं? क्यों नहीं जानना चाहते? बताइए, एक कारण बताइए। इसके बाद फिर क्या होना चाहिए? जब आपने अपने मन को भगवान के लिए लगाया नहीं। हम ये नहीं बोल रहे धन नहीं कमाइए, हम ये नहीं बोल रहे घर परिवार को छोड़ दीजिए, नहीं, उल्टे सभी को जोड़िए, सभी को जोड़िए, भगवान के लिए लगाइए सभी को बताइए। क्यों नहीं लगाते? प्लीज आप समझिए, भक्ति करना इतना आसान नहीं है। यद्यपि ये बहुत आसान है, परंतु लोग स्वीकारना थोड़ी ना चाहते हैं। आप देखिए ना कितने लोग संघर्ष करते रहते हैं। आपने कितनी सारी कहानियां सुनी होंगी। हमने तो यहां तक देख लिया कि मोक्ष प्राप्ति भी किसी के संबंधी को हो गया, वो भी समर्पित नहीं होना चाहते, नहीं होना चाहते। स्वतंत्रता, मन की स्वतंत्रता, तो ये क्या है? ये पाप कर्म है। बहुत देख लिया और बहुत तरीकों से देख लिया। ऐसे एक दो नहीं है, बहुत सारे। कितने लोगों ने कितना बड़ा बड़ा बदलाव देख लिया, असंभव असंभव होते हुए देख लिया, परंतु समर्पित होना चाहते हैं। क्लास जुड़ने के बाद कितनी सारी विकार समाप्त होते हुए देखें आप? नहीं देखें? कोई ऐसा है जो अपना विकार सेम रह गया किसी का? अरे हम जानते हैं कोई ऐसा था जो नशा करता था, क्लास जुड़ा, नशा कम हो गया, थोड़े दिन बाद क्लास छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं। तो नशा करना अच्छा लगता है क्या? वो स्वयं स्वीकार रहे हैं कि नशा करना खराब बात है, हम गलत काम कर रहे हैं, हमको निकलना है। निकलना है तो तरीका बता दिए, बस सुनना है, सुन करके ही निकल रहे हो आप गंदगी से। नहीं, हम नहीं सुन सकते।
रहे रहे लोग अपने आप को बहुत ऊंचा जानने लग जाते हैं। भक्ति का ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। ऐसे तो इतना संघर्ष कर रहे थे, ऐसे तो कोई रास्ता था ही नहीं, परंतु सर्वश्रेष्ठ रास्ते पे भी ला दिए। अब अपने आप को ऊंचा जानने लग गए। अहंकार, अभिमान, अभिमान लिखा हो ना, वही। तो एक तरफ तो क्रोध कर रहे हैं, एक तरफ अभिमान कर रहे हैं। भौतिक रिश्तों का लोभ कर रहे हैं, भौतिक परिस्थितियों पे विलाप कर रहे हैं, और ये सारों के कारण भ्रम की अवस्था में, और भय इस बात का कि हमारा भौतिकता न छूट जाए। जो कि छूटेगा ही छूटेगा। तो किस चीज का भय? एक भक्त जो होता है वो निर्भय होता है, किसी चीज का डर नहीं। वो तो बिना किसी लाभ के दूसरों की मदद कराता है। परंतु इस जगत में लोग इस प्रकार से क्रोध, अभिमान, लोभ, विलाप, भय, भ्रम, काम, ये सब में डूबे रहते हैं, और इसका मुख्य केंद्र बिंदु है मन या दिमाग। क्या दिमाग पे विश्वास करना चाहिए? अब दिमाग पे विश्वास ना करें तो किसी और पे विश्वास करना पड़ेगा। किस पे विश्वास करनी चाहिए? हम लोग तो यहीं से सोचते हैं, दिमाग से ही सोचते हैं सब कुछ। इसका उत्तर बस यही है कि आप हृदय से अनुभव करना लग जाइए। जब आप हृदय से अनुभव करने लग जाइएगा तो दिमाग से सोचना बंद कर दीजिए। दिमाग अनुपयोगी हो जाएगा। हृदय से कैसे अनुभव करने लग जाए? कृष्णा के लिए लगे। हृदय को जब कृष्णा के लिए लगाइएगा तो दिमाग कृष्णा के लिए काम करेगा। अब जब दिमाग कृष्णा का दास बन गया, अब सब सही सोचेगा। दिमाग गुरु का दास बन गया, अब सब सही सोचेगा, सब सही करेगा। इसीलिए दिमाग को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आज शायद 5 PM वाली क्लास में बता रहे थे, कल्याण लास्ट में बता रहे थे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को समझना चाहिए। जब हमको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल जाती है तो हम कोई भी पाप कर्म करते हैं। जब हम गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, शायद 5 PM वाली क्लास में, गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब भी हम लोगों में स्वतंत्रता रहती है। जब गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं तो स्वतंत्रता इतनी रहती है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु एक सीमा के बाहर नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल अभी आ रहा है। जैसे सपोज करें, आ, आ, कोई इंडोर स्टेडियम होता है ना, इंडोर स्टेडियम मतलब जो, जैसे कुछ भी हो रहा है, कोई कोई भी गेम हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, हॉकी हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, स्टेडियम के बाहर कुछ नहीं जा सकता है ना? स्टेडियम के बाहर बॉल नहीं जा सकता, स्टेडियम के बाहर कुछ नहीं जा सकता। या फिर बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता होगा, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, आप लोगों ने खेला होगा, मैंने स्वयं खेला हुआ है। घर के अंदर लोग कोई भी खेल खेलने लग जाते हैं, है ना? जो बाहर खेला जाता है ना? जो स्टेडियम में खेला जाता है, वो खेल घर में खेलने लग जाते हैं, है ना? तो जब खेल घर में खेलने लग जाते हैं तो क्या होता है? वो सारा चीज नियंत्रित होता है। तो माँ बाप क्या बोलते हैं? छोटा छोटा बच्चा होता है? तो माँ बाप क्या बोलते हैं? अरे जितना खेलना है खेलो, पर घर के बाहर मत जाना। समझ रहे हैं? ठीक इसी प्रकार से गुरु क्या बोलते हैं? जो करना करो, ये नियम के अंतर्गत रहना, जो नियम बोला उसके अंतर्गत रहना। तो स्वतंत्रता तब भी है। आप ऐसे खेल सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। घर में कितना कुछ किया जा सकता है ना, एक स्टेडियम में कितना कुछ किया जा सकता है ना, पर स्टेडियम के बाहर नहीं जाना। भक्ति के अंतर्गत रह करके कितना कुछ किया जा सकता है ना, पर भक्ति के बाहर नहीं जाना है। कृष्णा की सेवा के लिए कितना कुछ किया जा सकता है, कृष्णा की सेवा के बाहर नहीं जाना है।
तो जब गुरु द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो हम लोगों में स्वतंत्रता तब भी बनी रहती है। परंतु लोग इसका अनर्गल दुरुपयोग करते हैं। क्या? जब हम कुछ भी कर सकते हैं तो एक काम करते हैं, नियमों के परे भी कर देते हैं। यही सीमा रेखा है। जब नियमों के परे करने लग जाएंगे तो गुरु हमको निकाल के बाहर कर सकते हैं। आज चैतन्य महाप्रभु का हम लोग एक पास टाइम सुन रहे थे, जब उन्होंने एक भक्त को, भक्त नहीं बोलना चाहिए, एक गलत गुण में स्थित व्यक्ति को अपने संरक्षण से बाहर निकाल दिया और वो रो रहा था। चैतन्य महाप्रभु उस पे उसको माफ नहीं किए, माफ नहीं किए। हम लोगों को ये बात जाननी चाहिए, गुरु बहुत शक्तिशाली है, वो निकाल देंगे तो हम क्या करेंगे? कृष्णा कृष्णा परम भगवान है, निकाल देंगे तो हम क्या करेंगे? हमको देखिए, ऐसे तो हमको कोई डर नहीं होना चाहिए। ऐसे हमको बस ये डर होना चाहिए, गुरु अगर प्रसन्न नहीं हुए, कृष्णा प्रसन्न नहीं हुए तो हम क्या करेंगे? हम तो निकल जाएंगे भक्ति से। परंतु ये डर में भी हमको एश्योरेंस रहना चाहिए। देखिए, गुरु है ना, गुरु हम पे बड़े कृपालु है? हमारे पास और कोई है नहीं, गुरु हमको नहीं छोड़ेंगे, है ना? आज हम लोग देख रहे थे चैतन्य चरितमृत की बात है। हम लोग देख रहे थे कि जो शिष्य होते हैं वो गुरु से भी ज्यादा कृपालु होते हैं, है ना? देख रहे थे ना? भगवान से भी ज्यादा कृपालु भक्त होते हैं। तो हमको ये बात समझना चाहिए, भगवान से भी ज्यादा कृपालु गुरु हैं, हमको नहीं निकालेंगे। परंतु हम लोगों को भी वो नियम को पालन करना चाहिए। ठीक है, मूर्खता में कुछ गड़बड़ हो गया तो बचाएंगे, परंतु कोई चला करके गुरु के नियमों का अवहेलना करे तो वो शिष्य कहलाने लायक है ही नहीं। इनफैक्ट गुरु महाराज के शब्द के अनुसार वो शिष्य नहीं। जब तक आप मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हो तब तक आपका और मेरा संबंध है। गुरु महाराज के शब्द इस प्रकार के। जब तक आप गुरु महाराज के कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं तब तक तो आप गुरु महाराज के हैं, और जब गुरु महाराज के कहे अनुसार कार्य ही नहीं कर रहे हैं तो आपका उनका क्या संबंध? समझ आ रहा है? तो इस जगत में हम विभिन्न प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, विलाप, भ्रम, भय में डूबे रहते हैं, भौतिक बंधनों में डूबे रहते हैं। हम लोगों को इनसे निकलने के लिए बहुत सावधान होना चाहिए, नहीं तो माया देवी बहुत प्रबल है, आपका अहित करेगी ही करेगी, करेगी ही करेगी, निश्चित रूप से करेगी। ठीक है, अगर आप सावधान नहीं है तो आपके साथ बुरा होगा। आई होप कल और आज की बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए। बहुत प्रकार के जिज्ञासाएं होंगी, बिल्कुल जिज्ञासाएं पूछिए। देखिए, कुछ व्यक्तिगत बात हो, या तो मेरे को चैट में मैसेज करके पूछ लीजिए, मैं आंसर करूंगा। मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए अभी, ठीक है? मैं आंसर करूंगा। और अगर व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कर रहे, यहाँ पे कुछ पर्सनल बात पूछ रहे हैं, तो मेरा बस एक निवेदन है, अपना पर्सनल रिलेशनशिप का नाम मत लीजिएगा, किसी का ऐसे करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ, अगर आपका व्यक्तिगत है, इन सब से संबंधी, कल और आज से संबंधी, तो अपना नाम मत लीजिए, अपने संबंधों का नाम मत लीजिए, ठीक है? मत लीजिए। ये ठीक नहीं है कि आपका कोई आपके बारे में कोई व्यक्तिगत रूप से जाने। मेरे को बताना है, मेरे को पर्सनली बता दीजिएगा, मैं आंसर करूंगा। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा रहेगी, बिल्कुल आंसर करेंगे, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, है ना? और देखिए, अगर शास्त्रों का पालन करते हैं तो क्या होता है? आपको गंदगी से कौन निकाल सकता है? बस कृष्णा निकाल सकते हैं, शास्त्र निकाल सकते हैं, गुरु निकाल सकते हैं, और कोई नहीं निकाल सकता। आप लोग तो कितना संघर्ष किए होंगे, परंतु शास्त्र का पालन करेंगे तो कहाँ से संघर्ष है? और शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे तो संघर्ष कैसे समाप्त हो सकते हैं? हमको ये भी बता दीजिए। कोई कितना भी अच्छा हो, हम लोग सुनते हैं ना, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। हमको बताइए, कोई कितना भी अच्छा हो, अगर शास्त्रों का पालन नहीं कर रहा तो कैसे अच्छा जीवन जी सकता है?
और एक बात जानिए, अगर आप अपने संबंधियों को, सभी को भगवान के बारे में बता नहीं रहे हैं, तो इसका अर्थ मात्र एक है। अगर आप भगवान के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मात्र एक है, आप सबका अहित चाहते हैं, स्टार्टिंग विथ यू। आप सबका बुरा चाहते हैं, सबसे पहले अपना। ठीक है, सबका बुरा चाहते हैं। तो कृपया करके भगवान की बातों को बताइए, भगवान के कहे अनुसार चलने बोलिए, और कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि यह हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसलिए हम नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं तो आप अपना बुरा कर रहे हैं, और नहीं सुने तो ठीक है, अब रिकॉर्डिंग सुनिए, सुना कीजिए, सुना कीजिए, दृढ़ता से चलिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवणम, सुनना। जब तक आप सुनेंगे नहीं, तब तक आप निकलेंगे नहीं गंदगी से। ठीक है, मैं देखता हूँ बहुत लोग दृढ़ता से नहीं सुनते हैं, तो ये कोई कोई फायदे वाली बात नहीं है। आप अपना बुरा कर रहे हो, निश्चित रूप से बुरा कर रहे हो। आपको तो अपने आप को सुनाना चाहिए, सभी को सुनाना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आए कि हाँ हमको ये बात नहीं समझ आ रही, वो बात नहीं समझ आ रही, तो पूछिए ना, उसी के लिए तो है। आप लोगों ने ये सब पे कितना सारा न्यूज सुना होगा, कितना सारा कुछ देखा होगा, क्या क्या जानते होंगे, है ना। असली आंसर तो आज मिला होगा, किस लिए होता है। असली प्रश्न का उत्तर तो आज हो रहा होगा। आज तक बस बोलते होंगे ये दोषी है, ये गलत है, इसने गलत किया, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत। आज कारण पता चल रहा होगा क्यों गलत। जब तक भगवान की बातें नहीं सुनेंगे तो कहाँ से पता चलेगा गलत तो सही है। ये तो गुरु महाराज बता रहे, शुद्ध भक्त बता रहे, सही और गलत कहाँ से पता चलेगा, यहीं से तो पता चलेगा। यही नहीं जानना चाहते, यही नहीं बताना चाहते, तो सब तो गलत ही कर रहे। कृपया करके अपने आप को और सभी को बचाइए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं होंगी, कहीं से भी कुछ भी कैसी भी होगी, बिल्कुल बिल्कुल अनम्यूट करिएगा, बिल्कुल पूछिएगा। तेजस्वी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय 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 सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जी हरिदास ठाकुर जी, जय 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 श्री रूप सनातन रघुनाथ जी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद की, जय गंगामयी यमुनामयी वृंदे देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की, जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य की, जय सभी भक्तों की जय हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण। ये किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल बताइए, जो भी कुछ पूछना है। हैंड रेज, अनम्यूट, चैट, बिल्कुल संशय रहित होकर के। देखिए कुछ भी नेगेटिवली मत लीजिए, कुछ भी हृदय पे मत लीजिए, बुरा मत मानिए। ये सब कुछ शास्त्र की बातें हैं और ये सब कुछ आपके हित के लिए। ठीक है, कृपया पूछिए, पूछिएगा, जानिएगा तो फिर कष्टों से निकलिएगा। ये श्रेष्ठ माता जी प्लीज पूछिए। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? श्रेष्ठ माता जी, ओके, श्रेष्ठ माता जी बोल।
पुरुष रैशनल थिंकर्स होते हैं, फिर भी स्त्री लोलुपता में इतने ज्यादा गलत डिसीजन क्यों लेते हैं? काइंडली एक्सप्लेन दिस। क्योंकि वही यही तो करने आते हैं ना, यही करने आते हैं इस जगत में। किस लिए आते हैं? इंद्र तृप्ति करने तो आए थे ना। इंद्र तृप्ति का अलग अलग, आकर्षण का अलग अलग तरीका। समझिए बात को, क्योंकि देखिए हमारा परम आकर्षण होना चाहिए कृष्णा से। कृष्णा का नाम भी है वो जो परम आकर्षक है। हम इस जगत में क्यों आए? क्योंकि हम इस बात को नहीं स्वीकारे। ये जो सत्य है कि कृष्णा परम आकर्षक है, हम इस सत्य को नहीं स्वीकारे। तो जब हम इस सत्य को नहीं स्वीकारे तो कुछ स्वीकारे भी। क्या स्वीकारे? कि स्त्रियां परम आकर्षक है, धन परम आकर्षक है, ज्ञान परम आकर्षक है, बल परम आकर्षक है। यही तो स्वीकार है ना। जब हम कृष्णा को रिजेक्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब लोग बोल रहे हैं हमको कृष्णा की बातें नहीं सुननी, इसका मतलब है किसी ना किसी और की बातें सुननी। तो उसी में एक बहुत बड़ा कारण है, स्त्री आ सकते हैं हम कृष्णा आ सकते नहीं, हम स्त्री आ सकते हैं। स्त्री पुरुष आ सकते हैं। शास्त्रों में बस पुरुष के लिए बोला जाता है, स्त्री का अपने आप अंडरस्टूड होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? इसीलिए आए ही थे ये सब आसक्ति करने, आए ही थे ये सब आकर्षण में, आए ही थे यहाँ पे आनंद लेने के लिए। इसीलिए आए ही थे। यही कारण ही है हमारे इस जगत में आने का, यही कारण है। ठीक है, हमको यही अच्छा लगता है। आज तो एटीएम वाली क्लास में भी स्त्री से ही संबंधी बात हुआ है। क्या बात है, कल रात से बस स्त्री से ही संबंधी बात हो रहा है। आज द्रौपदी महारानी, पांचाली का वस्त्र हरण के बारे में बात हो रही है वहां पे। अच्छा, सरल व्यक्ति को समाज में किस तरह का बिहेवियर रखने की शोषण से बचा जा सके? नहीं शोषण से बच सकते। जब अगर आपको शोषण से बचना है तो भगवत धाम जाइए। आप सरल व्यक्ति हैं, शोषण से बचना है, भगवत धाम जाइए। सरल व्यक्ति हैं, शोषण से बचना है, गुरु के आज्ञा के अनुसार चलिए। नहीं बच सकते। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, प्लीज नोट कर लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप शोषण से नहीं बच पाओगे। यू वुड बी एक्सप्लॉइटेड एवरी टाइम। आप हर बार ही शोषित होगे, हर बार होगे। हाँ, वो क्या होगा, वो कभी अभी अनुभव हो जाएगा, कभी थोड़े समय बाद अनुभव होगा। हमेशा ही शोषण होगा। जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं रहेगा उसका शोषण ही होगा ही होगा। क्योंकि बाकी कोई शास्त्र के अनुसार चल नहीं रहा ना। अरे फिर से हम वही बात बताएंगे कि पिता हो, पति हो, पुत्र हो, शास्त्र के अनुसार चलने वाला हो, आज के दिन में कोई दिखता है? ऑलमोस्ट नो मैन। तो सीधा सीधा बात क्या है, अगर कोई प्रामाणिक गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो, क्या है, सब कोई का शोषण नहीं होगा, सब कोई का। अब पुरुष हो, स्त्री हो, सबका सरल हृदय का। यही एक क्वालिफायर चाहिए, यही एक गुण चाहिए, सरल हृदय का। बस सरल हृदय के रहिए, आपका शोषण नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है, जैसे कोई भक्तों का है, पूरा भक्त परिवार है, तो क्योंकि वो भक्त परिवार है, क्योंकि वो गुरु के प्रतिनिधि हैं, तो क्या होगा, उस घर में शोषण नहीं होगा। जहाँ पे वैष्णव है तो वहां पे शोषण नहीं होगा। यहाँ पे अगर सब भक्ति के सबको जो आज्ञा अनुसार चल रहा है ना, जो आज्ञा अनुसार चल रहा है, यहाँ पे दिखता है जो आज्ञा अनुसार चल रहा है, आप उसको कोई भी डिटेल बता दो, कुछ भी बता दो, वो आपका शोषण नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, उसको खाने के लिए पैसा नहीं होगा, जिसको आप बता रहे हो सकता है उसके पास खाने का पैसा। आप अपने बगल में बता दो, मैं अभी है ना 500 करोड़ के बगल में बैठी हुई हूँ, आपको 1 रुपए को नहीं देगा, भी नहीं देगा। अगर भक्त को तो नहीं देगा, नहीं तो सब शोषण करेगा, सब कोई। ठीक है, जो आज्ञा अनुसार चलेगा वो शोषण नहीं कर सकता, और वो शोषित होगा भी नहीं।
शोषित होगा। ठीक है। क्या है ना, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कृपा मार्ग परिवार के लिए हम लोग कार्य करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी कारण क्या है, अभी आप समझिए, ये यहाँ से भी जोड़ रहा है, तो हम जोड़ करके दिखाएं आपको कैसा है। अरे देखिए, अभी तो आप बोल रहे हैं कि शोषण नहीं होगा, तो कोई अगर गुरु के प्रति समर्पित है तो उसका शोषण नहीं होगा। अब बात यही तो है कि पूर्ण रूप से समर्पित आप देखते हैं क्या लोगों को? थोड़ा-थोड़ा स्वतंत्रता सबका बना रहता है, थोड़ा-थोड़ा आज्ञा के विपरीत भी काम कर लेते हैं, थोड़ा-थोड़ा भौतिकता में भी लगे रहते हैं, थोड़ा भौतिक संलग्नता भी है। तो क्या करते हैं, बहुत आज्ञा पालन कर रहे हैं, पर कभी-कभी गलतियाँ कर ले रहे हैं, और गलतियाँ करेंगे, जैसे ही गलतियाँ करेंगे वैसे ठगा जाएँगे। वैसे ही बहुत जोर का घाटा हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा क्या है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होते, समर्पित होना चाह रहे हैं, पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अभी भी भौतिकता उनको सता रही है। इसी के लिए अगर सुरक्षित वातावरण में रखा जाए तो भौतिकता नहीं सताएगी। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? इसीलिए प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया जाता है। तो अगर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहेंगे, बाहर का इंटरैक्शन कम रहे, हैं, बाहर के प्रति समर्पित कम रहें, बाहर कोई शोषण ना कर पाए, तो बचे रहेंगे। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही है ना। इसीलिए इंटरनल एनवायरनमेंट, आंतरिक वातावरण इस प्रकार का बनाया जाए। ठीक है, यस, आया समझ में? बाकी लोगों को है, तो हम लोगों को है ना, हम लोगों को वही सुरक्षित वातावरण में ही रहना चाहिए, तभी सरल हृदय के हैं तभी रहिएगा, और वो भी गुरु की आज्ञा अनुसार चलिए, सरल हृदय के हैं, बचे रहिएगा। अगर नहीं तो शोषण होगा ही होगा। हमको तो एक नहीं दिखाई देता जिसका शोषण हो, क्योंकि ये जगत चीटर और चीटेड का है। आप धोखा देने नहीं जा रहे होंगे, आप धोखा पाने नहीं जा रहे होंगे, पर सामने वाला धोखा ही देने के लिए। आप भौतिक जगत में जाइएगा, आपको धोखा ही दिया जाएगा, धोखा ही दिया जाएगा, फिर बचेगा कैसे? नहीं बच सकता, शोषण होगा। आई होप समझ में। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हैंड रेज, अनम्यूट, चैट, कोई और जिज्ञासा है? पूछिए, किन्हीं और को नहीं पूछना? सारी बातें समझ आ गई? अब एक्सप्लोइटेशन से बच जाइएगा, हैं? बच जाइएगा, बोलिए। शास्त्र पढ़ने का क्या लाभ है? जीवन में अप्लाई कीजिएगा ना, हैं? शोषण से बचिएगा ना, नहीं बचिएगा? आपके बिना नहीं बच सकते गुरुजी शोषण से, गुरुजी आपकी कृपा से बच पाएंगे। ठीक है, हम तो है ही हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो बता दिए ना। अगर कोई गुरु हो तो गुरु और गुरु की वाणी में क्या अंतर है? हमने तो बता दिया सिद्धांत, आपको पालन करना है, आपका मुश्किल है, आप पालन कीजिए। क्या कष्ट है? चलिए, तो आई डोंट थिंक कि कोई जिज्ञासा है, तो हम लोग शरणागति पे चलते हैं, है ना? ओके, एक मिनट बस रुकिए। हाँ, ठीक है,
शरणागति का षष्ठ सिद्धांत गीत 2। अश्लेषा माता जी आप शुरू करें। कहाँ तक शुरू कीजिएगा? चलिए 5 तक तो आप पढ़िए, उसके बाद में देखता हूँ चैट में देखूँ। हरे कृष्ण गुरु जी। शरणागति का षष्ठ सिद्धांत भक्ति अनुकूल कार्य स्वीकार गीत 2। अनुवाद 1। गोद्रुम धाम में जो भजन के लिए अत्यंत अनुकूल है और जो मथुरा यानी ब्रज के श्री नंदीश्वर पर्वत के समान ही महिमामयी है। 2। वहां सुरभि कुंज की एक छोटी सी कुटिया में पतित पावनी गंगा के तट पर मैं वास करूंगा। 3। भगवान गौरांग के भक्तों को प्रिय लगने वाला वेश धारण करके मस्तक पर तिलक और गले में तुलसी की माला से शोभित होकर मैं वहां रहूंगा। 4। वहां चंपा, बकुल, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाकर मैं एक विशाल और सुंदर निकुंज का निर्माण करूंगा। 5। उन वृक्षों पर माधवी और मालती की लताएं चढ़ाऊंगा और उनके बीच एक शीतल छायादार मंडप उगाऊंगा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। 6। वहां मैं फूलों की लंबी कतारें लगाऊंगा और जूही, चमेली और मल्लिका के सुगंधित पुष्पों से पूरे स्थान को सजाऊंगा। 7। एक ऊंची वेदी पर मैं तुलसी महारानी को स्थापित करूंगा और वहां कीर्तन के लिए आवश्यक वाद्य यंत्र, मृदंग, करताल आदि लाकर रखूंगा। 8। फिर अन्य वैष्णवों के साथ मिलकर मैं प्रेम पूर्वक हरि नाम संकीर्तन करूंगा और जय गोद्रुम, जय गोवर्धाम का जय घोष करूंगा। 9। भक्ति विनोद के लिए ये निकुंज, ये घास की झोपड़ियां और गंगा का यह पावन तट सब कुछ भक्ति के अत्यंत अनुकूल है। इन सब की जय हो। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो यहाँ पे गोद्रुम धाम के बारे में बात हो रहा है। गोद्रुम वो जगह है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म है। नादिया तो वो स्थान बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर की भजन के लिए बहुत अनुकूल है। और वो कैसा है? मथुरा के ही जैसा है। मथुरा के नंदीश्वर पर्वत है उसके समान। ओके। वहां पे गोद्रुम धाम में सुरभि कुंज करके एक कुटिया में गंगा तट के बगल में वास करेंगे, ऐसा विचार है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का। शायद वहीं पे निवास करते हैं, उसी लिए वैसा बता रहे हैं। और जैसा गौरांग के भक्तों को, जैसा चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को कपड़ा अच्छा लगता है और मस्तक पर तिलक अच्छा लगता है, गले में तुलसी माला अच्छी लगती है, उससे सुशोभित होकर के मैं बहुत सारे वृक्ष वहां पे लगाऊंगा, जैसे चंपा, बकुल, कदम्ब, तमाल का वृक्ष। और एक तरह की लताएं मंडप बनाएंगे। ओके। और बहुत सारे पुष्पों से सजाएंगे। ठीक है। और कीर्तन करेंगे और वैष्णवों के साथ मिलकर के हरि नाम करेंगे और जय गोद्रुम, जय गौरधाम का जय घोष करेंगे। बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, बोल रहे हैं कि ये निकुंज, ये घास, ये झोपड़ी, ये गंगा, ये सब भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। देखिए, हमको वो सभी चीजों को स्वीकारना है जो भक्ति के अनुकूल है। यहाँ पे शिला भक्ति विनोद ठाकुर इस प्रकार से बता रहे हैं कि ये सभी भक्ति के अनुकूल है, तो जो भक्ति के अनुकूल है वो बात स्वीकारेंगे और जो भक्ति के प्रतिकूल है उन सभी बातों को हम वर्जित करेंगे। तो जैसा भी वातावरण हम बनाएं, अगर वो कृष्णा के लिए प्रसन्न करने वाला हो तो हम वो कार्य करेंगे। ओके। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। शीला माता जी, हरे कृष्णा, आप पढ़िए 1 to 5 पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी। शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली भजन के लिए परम अनुकूल है। भक्तों की सेवा ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है और यही कृष्ण प्रेम रूपी लता की मुख्य जड़ है। 2. एकादशी माधव तिथि भक्ति की जननी है। मैं बड़े यत्न से इसका पालन करता हूँ। जहाँ भगवान कृष्ण का वास है
धाम या मंदिर उसे ही अपना वास्तविक निवास मानकर बड़े आदर से स्वीकार करता हूँ। 3 मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों पर अपनी लीलाएं करते हुए भ्रमण किया है, मैं उन सभी पावन तीर्थों के दर्शन केवल प्रेमी भक्तों के संग में ही करूंगा। 4 मेरा मन सदैव मृदंग की ध्वनि सुनने का अवसर खोजता रहता है। श्री गौरांग महाप्रभु द्वारा बताए गए इस संकीर्तन को सुनकर मेरा हृदय परमानंद में नाचने लगता है। 5 श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति के दर्शन से मुझे असीम आनंद मिलता है। भगवान के प्रसाद का आदर सेवा करने से इस संसार के समस्त मायावी बंधनों और प्रपंचों पर विजय प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। 6 जिस दिन मैं अपने घर में हरि भजन होते देखता हूँ, वह घर मुझे साक्षात गोलोक धाम प्रतीत होता है। भगवान के चरणों के अमृत यानी चरणामृत को गंगा जल के समान पवित्र मानकर उसे ग्रहण करने में मेरे सुख की 7 तुलसी महारानी को देखकर मेरे प्राणों को शीतलता मिलती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे माधव को परम प्रिय है। श्री गौर सुंदर को प्रिय लगने वाले शाक यानी सब्जी का प्रसाद पाकर मैं अपना जीवन सफल मानता हूँ। 8 भक्ति विनोद कृष्ण की भक्ति के लिए जो कुछ भी अनुकूल है, उसे प्रतिदिन परम सुख के साथ सहर्ष स्वीकार करता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। देखिए, भक्ति में आने से पहले हम लोगों का भिन्न भिन्न प्रकार का विचारधारा था। हम लोग अलग अलग चीजों को अच्छा और अलग अलग चीजों को बुरा जानते थे, परंतु भक्ति में आने के बाद हम लोग बस वही चीज स्वीकारते हैं जो कृष्णा के लिए अनुकूल है ना, जो भक्ति के लिए अनुकूल है। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं भक्ति के लिए क्या अनुकूल है। शुद्ध भक्तों की चरणों की धूली। तो अगर शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली मिलेगी तब जाकर के हम भक्ति कर पाएंगे। भक्तों की सेवा ही जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। देखिए, भक्तों की सेवा ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, और यही कृष्ण प्रेम रूपी लता का मुख्य जड़ है। जब तक भक्तों की सेवा नहीं करेंगे तब तक भगवान की सेवा कर पाएंगे? ऐसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार तो नहीं है, ऐसा गोस्वामियों के अनुसार तो नहीं है। अगर आप अपने को गोस्वामी से ऊंचा जानते हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से ऊंचा जानते हैं, तो आप हमारे संप्रदाय में हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। यू कैन नॉट रिजेक्ट वर्ड्स ऑफ प्रेडिसेसर। आप अपने पूर्ववर्तियों के शब्दों को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? ये भक्तों की सेवा ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, और यही कृष्ण प्रेम की लता का मुख्य जड़ है। अगर कृष्ण प्रेम आप करना चाहते हैं तो उसका मुख्य जड़ कहाँ है? भक्तों की सेवा। ओके, इसके बाद क्या है? एकादशी। सॉरी, एकादशी को क्या बोला जा रहा है? माधव तिथि, भक्ति की जननी है। ओके, मैं बड़े यत्न से इसका पालन करूंगा। जहां अच्छा, तो अगर एकादशी का लोग पालन करें तो भक्ति में अपने आप ही दृढ़ हो जाएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं बड़े यत्न से, बड़े प्रयासों से इसका पालन करूंगा। जहां भगवान कृष्ण का वास है, चाहे वो धाम हो चाहे वो मंदिर, दोनों एक ही चीज है। धाम वो स्थान होता है, वो स्थली होता है, जैसे वृंदावन धाम। वृंदावन में एक मंदिर होता है, वैसे वृंदावन जो धाम है वो स्वयं में ही एक मंदिर है। समझ आ रहा है? वृंदावन पूरा ही एक मंदिर है। अब वृंदावन में एक मंदिर है तो मंदिर के अंदर मंदिर है। ओके, तो जहां भगवान कृष्ण का वास है, धाम या मंदिर, उसे ही अपना वास्तविक निवास मानकर बड़े आदर से स्वीकार करता हूँ। तो
जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं उसे ही मैं अपना वास्तविक निवास मानूंगा और वहाँ पे बड़े आदर से स्वीकार करूंगा। फिर क्या बात है, मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों पर अपनी लीलाएं करते हुए भ्रमण किया है, मैं उन सभी पावन तीर्थों के दर्शन केवल प्रेमी भक्तों के संग ही करूंगा। यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेमी भक्तों के संग ही करूंगा। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर साफ करते हैं कि जो भगवान से प्रेम नहीं करते उनका संग भी नहीं करना मैंने, है ना। तो जो भगवान से प्रेम नहीं करते, हमारा उनका कोई संबंध नहीं है, हम उनका संग नहीं करेंगे। मेरा मन सदैव मृदंग की ध्वनि सुनने का अवसर खोजता है। श्री गौरांग महाप्रभु द्वारा बताए गए इस संकीर्तन को सुनकर मेरा हृदय परमानंद में नाचता रहता है, नाचने लगता है। तो मृदंग क्यों अच्छा लगता है भक्ति विनोद ठाकुर को? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते हैं तो वहां पर मृदंग का उपयोग होता है। श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति के दर्शन मुझे असीम आनंद मिलता है। भगवान का प्रसाद का आदर सेवा करने से इस संसार में समस्त मायावी बंधन और प्रपंचों पर विजय प्राप्त हो जाती है। एक भक्त हमेशा प्रसाद पाना चाहता है, प्रसाद पाके सभी प्रकार के कष्टों से वो निकल जाता है। उसको ये कष्टों से निकलने उसका लक्ष्य नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात, कष्टों से निकलना उसका लक्ष्य नहीं है। जब प्रसाद पाएगा तो कष्टों से निकल जाएगा, ये स्वाभाविक बात है। समझ आ रहा है? एक भक्त ये नहीं चाहेगा हम कष्टों से निकल जाए, एक भक्त ये चाहेगा हम प्रसाद पाए। जब प्रसाद पाएंगे तो अपने आप ही कष्टों से निकल जाएंगे। ओके, जिस दिन मैं अपने घर में हरि भजन होते देखता हूँ, वह घर मुझे शाश्वत गोलोक धाम प्रतीत होता है। भगवान के चरणों के अमृत चरणामृत, तो जब जहाँ पे भी भगवान का भजन हो रहा है वो गोलोक धाम के समान है। और क्या बताएगी, जिस दिन अच्छा भगवान के चरणों के अमृत चरणामृत को जल के समान पवित्र मानकर, तो गंगा जल के समान पवित्र मानकर उसे ग्रहण करने में मेरे सुख की कोई सीमा नहीं रहती। तो भगवान कृष्ण के चरणामृत को भक्ति विनोद ठाकुर स्वीकारते हैं, और कैसे स्वीकारते हैं, उसे गंगा जल के समान जानते हैं और बड़ा आनंद आता है उनको स्वीकारते हैं। ओके, सातवां तुलसी महारानी को देख करके। अब देखिए गंगा जल क्यों, क्योंकि गंगा जल कृष्णा से संबंधी है। तुलसी महारानी किस लिए? देखिए तुलसी महारानी वृंदा देवी हैं, कृष्णा को बहुत प्रिय है। क्योंकि उनका संबंध कृष्णा से है, क्योंकि कृष्णा को बहुत प्रिय है, उसलिए हमको दो दृष्टिकोण है। पहला, जो कृष्णा को प्रिय होगा वो हमें प्रिय है, और दूसरा राधा रानी महारानी को जो प्रिय होगा वो हमें प्रिय है। दोनों ही दृष्टिकोण परफेक्ट है, परंतु अगर दोनों दृष्टिकोण में एक दृष्टिकोण चाहिए तो राधा रानी को जो प्रिय है वो हमें प्रिय है। ये हमारा दृष्टि है, ये हमारा हृदय होना चाहिए। ओके ठीक है, तो क्या तुलसी महारानी को देखकर मेरे प्राणों में शीतलता मिलती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि माधव को परम प्रिय है। श्री गौर सुंदर को प्रिय लगने वाली शाक, अभी देखिए हम लोगों को अच्छी सब्जी क्यों बनानी चाहिए? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, राधा रानी महारानी की प्रसन्नता के लिए, गौर निताई की प्रसन्नता के लिए, पंचतत्वों की प्रसन्नता के लिए, और गुरु की प्रसन्नता के लिए। हमको अपने जीव की प्रसन्नता के लिए नहीं बनानी चाहिए। गुरु ने बोला, गुरु को हम भोग अर्पित करते हैं, हमको उनको अर्पित करना है, हम खुद खाएंगे ये नहीं चाहिए।
ओके। तो अब जब भोग लगाया तो फिर क्या हुआ? फिर प्रसाद मिला, है ना? हाँ, गौर सुंदर को प्रिय लगने वाली शाक का प्रसाद भोग लगाया, उसके बाद प्रसाद मिला। तो प्रसाद पाकर मैं अपना जीवन को सफल मानता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर कृष्ण की भक्ति के लिए जो कुछ भी अनुकूल है उसे प्रतिदिन परम सुख के साथ सहर्ष स्वीकार करता है। तो मेरा निवेदन आप सभी से यही है, आप लोग भी जो भी भक्ति के लिए अनुकूल है सबको दृढ़ता से स्वीकारिए, है ना? जो भगवान बोलते हैं उसका दृढ़ता से पालन कीजिए, शुद्धता से, है ना? कोई भी जिज्ञासा रहे तो कृपया करके पूछते रहिए, बताते रहिए, है ना? कुछ और रहे जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं, कृपया बताइए। आई होप आप लोगों को ये पढ़ करके हृदय में बदलाव तो अनुभव हो ही रहा होगा। शुद्धता से आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है? और कुछ रहे तो जिज्ञासा कीजिए। मेरे को व्हाट्सएप पे तो आई डोंट थिंक कोई जिज्ञासा आई है, नहीं आई है ना? ठीक है, नहीं आई है, ठीक है। कुछ पर्सनल बात होती है, आज कुछ पर्सनल बात हो सकती है व्यक्तिगत, तो ठीक। मैं व्यक्तिगत डिटेल्स यहाँ पे सामने आए वो ठीक नहीं। चलिए, आई होप सभी की सारी जिज्ञासाएं उत्तर हो गई है, सबको दृढ़ता से आज्ञा पालन करेंगे, सबको दृढ़ता से भगवान की बातों का पालन करेंगे। इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ रहिए। हरे कृष्णात्मा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरुजी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।